हाय गाइस। आज एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी थी और जनरली मैं सक्सेस स्टोरीज अब तो यहाँ पे वैसे ही अपलोड कर देती हूँ कि आप लोग खुद पढ़ लीजिए। ओके, बट इसको लगा कि मुझे सुनाना चाहिए क्योंकि इससे कुछ सीख भी आप लोगों को मिलेगी एंड कुछ मैं भी आप लोगों को सजेशंस दे पाऊंगी। ओके, इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये कोशिश कर रहे थे अपनी शादी के लिए, बट नहीं हो पाने के बाद इंसान एक तरह से, हम सब इंसानी फितरत है हम लोगों की, हम लोग हार जाते हैं, हार मान लेते हैं कि छोड़ दो, अब हो ही नहीं रहा तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। वही चीज़ इनके साथ भी हुआ, इनके रिलेशनशिप में भी हुआ। बट इन्होंने हार नहीं मानी और इनको था कि अभी हम ये अपनी तरफ से अपना जो भी टेक्निक था वो करते रहें, बहुत पॉजिटिव रही। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी नाइस। ओके, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं या लाइफ में होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग हमेशा नहीं आएंगे। सिचुएशंस एकदम से अचानक कैसे आ जाते हैं लाइफ में हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका यही है कि आप पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे, वो सिचुएशन भी धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर इन्होंने भी वही किया और इन्होंने 2 टेक्निक्स किया और ऑलमोस्ट शायद 1-1.5 महीने से इनकी बातें नहीं हो रही थी अपने स्पेसिफिक पर्सन से। तो हर किसी को होता है कि जब तक हम कॉन्वर्सेशन में रहते हैं तभी तो हम काम कर पाएंगे साथ में मिलके। जब कॉन्वर्सेशन ही ख़त्म हो जाती है तो फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ में यही लगता है कि अब आप अकेले कैसे आगे बढ़ें, साथ तो चाहिए। ओके, तो इन्होंने विस्पर टेक्निक किया। विस्पर तो इज़ वर्किंग लाइक मैजिक विथ एवरीवन। विस्पर करके जो भी है, बहुत से लोगों ने अपने कॉल मैनिफेस्ट किए हैं, रिलेशनशिप्स भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो विस्पर इज़ डूइंग रियली मैजिकल वर्क। आप लोग भी विस्पर टेक्निक यूज़ कीजिए, जो लोग कॉल मैनिफेस्ट करने में लगे हैं या फिर कुछ सी। विस्पर टेक्निक क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने वही बोला कि जैसे ही पार्टनर ने बोल दिया कि छोड़ देते हैं, आप थक गए हैं, अब मूव ऑन करते हैं, तो आर्ग्यू नहीं किया इन्होंने अपनी तरफ से उसी बात को बोलना कि नहीं क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, ये वो करके। मैंने पहले भी बोला है, रिलेशनशिप्स में हर बात को अपफ्रंट होके सामने से मत रखिए, थोड़ा सा स्टॉप कीजिए। दिलों का मामला होता है, फीलिंग्स का मामला होता है, बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स होती हैं आपकी भी, आपके पार्टनर की भी। कभी कभी हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हैं कि उनको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाएं और आपको लग रहा है कि नहीं हम अभी बात करेंगे। तो एकदम से उसी टाइम पे अपनी बात रखना ज़रूरी नहीं होता। स्टॉप करिए, विस्पर के थ्रू भेजिए, वाइब्रेशंस के थ्रू भेजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं। वाइब्रेशन जो काम करेंगे, विस्पर जो काम करेंगे, वो आप लड़के नहीं कर पाओगे, वो आप चिल्ला के नहीं कर पाओगे, वो आप बार बार बोल के नहीं कर पाओगे। वही इन्होंने समझदारी दिखाई कि कुछ नहीं बोला, चुप रह गए और फिर अपना काम जो था उन्होंने पॉजिटिवली विस्पर टेक्निक के थ्रू किया और उसके साथ साथ एक्ट एज इफ लगाई। जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब आप लोग इतने लविंग रिलेशनशिप्स में हो तो क्यों सैड होना है, क्यों? उस हैप्पी मोमेंट को फील करके खुश रहो ना। अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है उसको समझो कि ये फेक है। ओके, आप एक्ट एज इफ में रहो कि सब बहुत अच्छा है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ लवली रिलेशनशिप, और वही एक्ट एज इफ इन्होंने किया है। इसके बाद क्या हुआ, इनके पार्टनर का कॉल भी आया। ऑलमोस्ट काफ़ी 1 महीने का गैप बहुत बड़ा गैप होता है लवर्स के लिए। आई नो, एक दिन अगर कॉल नहीं आया तो कितनी बेचैनी शुरू हो जाती है कि क्यों कॉल नहीं आया, और 1 महीना अगर बेयर किया है तो यस, बहुत बड़ा गैप है। फिर उसके बाद जब कॉल आया है तो वही बातें भी सुनी हैं। मैसेज आया तो शी वॉज रियली शॉक्ड। वो मैसेज मतलब आते ही एकदम फ्रीज हो जाना, जैसे हम हो जाते हैं कि एकदम से 2 मिनट रुक जाना। शी वॉज नॉट इवन एबल टू रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया। फिर बाद में जो भी है कॉन्वर्सेशन हुई होगी एंड हुई है, द वे शी हैज़ रिटन इन दिस स्टोरी, वो आप देख लीजिए। एंड उसके बाद वही सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं। एंड क्या होता है, जब आप विस्पर करके अपनी चीज़ें बोल रहे हो, वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तो ये आपके पार्टनर्स को स्ट्रेंथ भी देता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अपने पार्टनर्स को स्ट्रेंथ देना। सी, बिकॉज जब आप स्ट्रेंथ दोगे, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, तभी तो वो एक्शन ले पाएंगे, तभी तो वो स्टैंड ले पाएंगे, तभी तो वो अपने पेरेंट्स से बात कर पाएंगे आपके लिए ना। तो वो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जब फाइटिंग कर लेते हो, लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हो, बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हो जो बोलनी नहीं चाहिए, तो आपने स्ट्रेंथ कहाँ दिया? आपने स्ट्रेंथ देने की बजाय उसमें अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी भी तो उसको भी आपने कम कर दिया, उसको भी इतना डीमोटिवेट कर दिया। ओके, सो व्हेन यू गाइज आर इन सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, मतलब इतना प्यारा रिलेशनशिप होता है ये। ओके, सो इसकी रिस्पेक्ट कीजिए, इसको बहुत सॉफ्टली लीजिए,
हमेशा बहुत हाइपर हो जाना, बीच बीच में एकदम से गुस्से में आ जाना, आर्ग्यूमेंट करना, अपनी चीज़ें नहीं आपको सुनने के लिए मिल रही है तो मत करिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए। रिलेशनशिप विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। बट यू नीड टू रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप, गिव टाइम, अपने रिलेशनशिप को वक्त दीजिए। विस्पर टेक्निक कीजिए, वाइब्रेशंस के थ्रू अपनी बातें बोलिए। जैसे इन्होंने बोला, एक्ट एज इफ में रहिए, हमेशा खुश रहिए। ये रोते रहना, ओ गॉड मतलब आप लोग रिलेशनशिप में हैं एंड अगर कॉल नहीं आ रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, रो रो के बुरा हाल है। मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरा तो सुबह से रो रो के बुरा हाल है, बोल ही नहीं रहे, ये नहीं कर रहे। क्यों? रो के कुछ भी नहीं मिलता। ऑलवेज रिमेंबर, आप रोगे, सैड वाली इमोशंस, सैड वाले वाइब्रेशंस भेजोगे यूनिवर्स में, खुशियाँ कहाँ से अट्रैक्ट होंगी? खुशियाँ अट्रैक्ट होने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए ना, ब्लेस तो हो कि आप इस रिलेशनशिप में आए तो सही। ओके, सो उसके साथ साथ एक्ट एज इफ करिए जैसे इन्होंने किया, एंड वही मैनिफेस्ट हो जाएगा जो आप लोग चाहते हो, जैसा जैसा आप सुनना चाहते हो। स्ट्रेंथ दोगे, सामने वाले को स्ट्रेंथ मिलेगी, ही विल स्टार्ट वर्किंग। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपने प्यार किया तो उन्होंने भी किया है, उनको भी चाहिए। ओके, बट सब अपने अपने फैमिली से, अपनी अपनी सिचुएशन से घिरे हुए होते हैं। तो उस टाइम पे जब दो लोग साथ में हैं तो वो साथ हमेशा रखिए। ओके, सिचुएशंस आने पे बिखरना नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना है। बहुत ज़रूरी है सपोर्ट करना। आप सपोर्ट करके देखिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये है इस स्टोरी के लिए, एंड कि आप लोग क्या सीख सकते हैं इससे। इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि विस्पर एंड एक्ट एज इफ दोनों मिलकर मिरेकल्स कर सकते हैं। आप लोग भी कीजिए, कमिटमेंट लेनी है तो कीजिए, अपने अपने पार्टनर्स को कन्विंस करना है तो कीजिए, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो भी कीजिए। मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ डाल दी हैं विस्पर की, विस्पर टेक्निक वो भी डालिए जिसमें हम पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यूज़ कीजिए प्लीज़, और अपने अपने रिलेशनशिप को हील करके, स्ट्रॉन्ग करके, कमिटमेंट लेके गेट मैरिड गाइज। ओके, इट्स अभी नेक्स्ट मंथ है फेब्रुअरी, सो वैलेंटाइन मंथ आ रहा है। लव, और लव का तो हर ही मंथ है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा स्पेशल बना के रखा हुआ है हम लोगों ने कि वैलेंटाइंस डे है। तो स्टार्ट विस्परिंग, स्टार्ट बीइंग एन एक्टर्स ऑफ टेक्निक। ओके, एंड यस, अपने हर मंथ को वैलेंटाइन बनाओ, अपने हर डे को वैलेंटाइन बना लो। ओके, सो बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, दैट्स ऑल गाइज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।